लेते हैं, कोई मसला नहीं, वो नहीं है। एसपी जॉन नहीं साहब से घबराहट हमारी क्यों बात करें हम? करवाएं। सियाल साहब, एसपी जॉन साहब हैं इधर नीचे, कह रहे थे कोई साथी के नीचे आए हुए हैं। नहीं है मेरे ख्याल, जोसेफ साहब को बुला लेना, वो उनसे कहें कि ये तय करवा दें, और एसपी जॉन साहब को देख लो किसी के साथ ऐड है तो उनको बुला लें। हाँ, एक सेकंड मुझे ठहरो, जोसेफ साहब को फोन कर। हाँ क्योंकि कल भी एंड रोज पे रोज हुआ का ये मसला है, बनने से इन्होंने बेहतर है, मर्जियों ने ये रोज जी रोज की चक चक से बेहतर है कि ये मसले का हल निकले। हम कौन सा डरते हैं, हम बात करने के लिए तैयार है भाई, कोई मसला नहीं है। हमने जो मतलब वीक पॉइंट है वो हमने सामने रख दिया है कि ये है वीक पॉइंट, कि हम मर्जियों के बढ़ाड़ पे ये नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि हम क्रिश्चियन से बात नजर नहीं आने से करेंगे। भाई दिबरार तो जोसेफ साहब। वो कल भी यही हुआ ना, ये तो मर्जियों की आदत है ना कि इन्होंने तो ये नारे लगाना, वो हार गया वो भागे, ये तो काम है इनका, रोज का ही काम है। कल भी क्या हुआ है, उस बंदे की जो समझने के बदनीयती है वो इस बात से अया हुई है कि उसने लास्ट जहाँ पे मियाँ ने मुझे उतार दिया नीचे, उसने कहा जी वो कोई बात हो रही थी तो अपनी तरफ से वो शुरू हो गया, कहता है जी ये गुस्ताखी है, आप लोग जो है वो एहतियात से बात नहीं करते, हम देखें कैसे एहतियात से बात कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बन के आएंगे, और ये कहना कि वो फौत हो गए, ये हमारी तौहीन है, हमारे नज़दीक हम बर्दाश्त नहीं करते। ये उसने आखिरी मरतबा में बात की। तो मैंने आखिरी टर्न में जब मुझे उसने उतारा नीचे, टर्न क्या थी मतलब वैसे ही 2-3 मरतबा ऐसे गुफ्तगू एक्सचेंज हुई है, तो मैंने कहा भी देखें अगर आपको वाकई इसमें आप सीरियस है, आप कहते हैं कि वाकई ये गुस्ताखी है, तो मैंने कहा भी अभी पता लग जाता है कि वाकई आपको इससे तकलीफ है, आप इसको गुस्ताखी समझते हैं या आप कोई पीछे जो है वो सियासत के तहत ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो है इसका उम्मती नबी होने का अकीदा, मैंने कहा हरगिज़ मुसलमानों का नहीं है। कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि भाई वो उम्मती नबी या कोई उम्मती नबी हो सकता है जो उम्मती नबी बन के आएंगे, ऐसा हमारा नहीं अकीदा कोई भी। मैंने कहा जिनका है अकीदा ये आपके सामने बैठे, पूछे इनसे, अगर वाकई आपकी शातमियत हुई है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, आप समझते हैं, इनसे पूछे, मैं देखता हूँ कैसे पूछते हैं। फिर मैंने कहा उनकी मौत का भी इनका है अकीदा, हम तो उनको जिंदा मानते हैं, इनका अकीदा ये कहते मर गए, तो पूछें, अब ये सामने बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछें ज़रा कि भाई अगर वाकई आपकी शातमियत हुई है, मुझे तो आप कह रहे हैं जिनका अकीदा नहीं है, जिनका है वो सामने बैठे, चलो करो गल। इन्नी गल मैं की तो मियाँ ने मैनू थले लाता, तो वो बाद अच्छा वो जोसेफ साहब वो एसपी जॉन को जानते हैं आप? हाँ जी, बहुत अरसे पहले मेरी उनसे बात हुई थी, मेरा उसमें कोई हो गया 1.5 साल हो गया, मेरी बात हुई थी काफ़ी अरसे पहले। अभी ना मामला ये है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए आपको जहमत दी है कि वो आके मिर्ज़ाइयों की ब्राड पे वो हमारे साथियों को यानी ख़त्म नबूवत के मौजू से हटाने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी ज़रूर ये ख्वाहिश है कि उन्होंने ज़रूर मुसलमानों से गुफ्तगू करनी है, तो आप उनसे पूछें कि भाई आपकी हम मुसलमानों से बात डायरेक्ट करवा देते हैं, हकीम इमरान साकब वगैरह से जो साथी हमारे और भी हैं काफ़ी, तो उनसे बात कर लें। हम तो करते हैं सिर्फ मिर्जाइयों के मौजू पर, लेकिन जाहिर है कि सियाल साहब को, ज़िया भाई को या मुझे कोई भी बंदा आके पैगम्बर इस्लाम के बारे में इस तरह का सवाल करेगा तो हम हर सवाल का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। लेकिन ये हमारा शुबा है नहीं, ये हमारा मौजू है नहीं। हमारा जो मौजू है उससे हमें हटा रहा है वो बंदा क्या चाहता है, वो क्यों आता है, क्यों इस तरह बार बार सामने आता है, इसकी वजह जानना चाहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं अपने आप को कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, उनकी वीडियोस भी हैं काफ़ी पुरानी और मेरे पास नंबर है उनका, मेरी 2-3 दफ़ा बात हुई है उनसे। अच्छा, ये भी दावा है कि एक्स मुस्लिम है? अच्छा, हाँ, मेरा काफ़ी अरसा हो गया उनसे बात नहीं हुई। मेरा मतलब उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती भी एक वक्त पे रही है। मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन वो मसला असल में आमिर भाई बुरा नहीं मनाइएगा, मैं आपको पता है कि मैं मुस्लिम मसीही मुकालमा नहीं करता, लेकिन सियाल साहब जो है ना हमारी ब्रॉड पे आके ये वहां पर भी ये बात छेड़ देते हैं, ये जानबूझ के हमें भी डिट्रैक्ट करते हैं। सियाल साहब लैके जाते ने सानू उधर, क्या उधर मुसलमान नाल भी आ जाओ, तो मुझे लगता है हो सकता नहीं, वो भी खैर करते तो हैं, मुसलमानों के साथ वो भी बात करते हैं, तो सियाल साहब ने भी शुरू की होगी बात। बहरहाल मैं उनसे बात करके पूछ लेता हूँ उनसे कि भाई मसला क्या है, अगर आपने बात करनी है तो वाकई फिर आप किसी ऐसे बंदे से बात करें जो एक बाकायदा मनाजर है। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सियाल साहब जो है वो इतना बाइबल को जानते नहीं है। नहीं चले जानते, कोई थोड़ा होता है कोई ज्यादा होता है, असल बात ये नहीं है। बात ये है कि हमारा मौजू ये नहीं है, हमारा मौजू है खत्म नबूवत। तो जाहिर है कि नबी की इस्मत के लिए तो हम किसी भी मौजू पर बात किसी भी वक्त तैयार होते हैं। चलो ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर लेंगे सियाल साहब या मैं या कोई, लेकिन ये है कि हमें अपनी सारी एनर्जी इधर फोकस करनी पड़ेगी ना। जो हमारी एनर्जी लग रही है एक साइड पे और जिस पे हम फोकस्ड हैं,
बंदा ऐसे लगता है कि कोई ट्रैप्ड बंदा है, या वो जानबूझकर हमें ट्रैप करना चाहता है और हमारी वो फोकस हमारा खराब करना चाहता है। ये है असली मुद्दा। मैं बात करके देखता हूँ उनसे, लेकिन जी मुझे भी एक बहुत मिनट दफा भाई मुसलमानों जोसेफ में ना, साहब, मुझे भी मौका देना, थोड़ा 2 मिनट देना मुझे। जी करें हम बात। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਛੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ आमिर भाई मैं मुझे वो भी आपको पता बदला है नहीं कई देता असल में। मुसलमानों ने आके कई दफा मतलब ये वो फैज भाई जो है सामने, वो आपके सामने कितनी दफा उन्होंने मुस्लिम मसीही मुकालमा करने की कोशिश की, तो हम तो इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में अगर आप लोग इग्नोर कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ क्या कहते हैं वो। बहरहाल मियाँ साहब ने मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹੋ ਨਜ਼ਰ ਮੀਆਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਮਿयाँ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਾਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ लगती नहीं कि इस तरह नहीं जानते तो है हम, तकरीबन काफी फेमस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत पुराने जानते हैं उनको। इधर ही जानते हैं ना, सोशल मीडिया कोई तारफ नहीं होता। हाँ सोशल मीडिया का तारुफ है। तारफ तो वो है ना जो आप श्योरली जानते हैं, नहीं श्योरली नहीं जानते, सोशल मीडिया पे मेरी मुलाकात हुई है, फेस बाय फेस नहीं कभी। वो भी थोड़ी बहुत ही आप बता रहे हैं ना, हाँ वो थोड़ी बहुत है, हाँ। कभी कोई फोन के ऊपर। वो बंदा, इसका मतलब है कि कोई मशकूक है। अच्छा असल में आमिर भाई देखो, जब भी कोई यानी कि मिसाल है ना, तो बंदा चलो कादियानियत भी काम कर रहा हो ना, तो इसमें भी मसीहत का मुतालिया भी ज़रूरी है, क्योंकि कादियानी आपको पता है कि अक्सर हवाले मसीहत के देते हैं, तो उसका भी जानना ज़रूरी है। तो मैं एक दफ़ा मसीहों की भाइयों की बराड़ लगी हुई थी, वहाँ गया तो मैंने कुछ पूछा, तो उन्होंने आगे से मुझे गालियाँ दी। वो ये नहीं थी जोसेफ भट्टी साहब की बराड़ गालबन नहीं थी, इनकी तो थी ही नहीं ना, ये बात याद रखी। उन्होंने आगे से वो मिसाल काम किया जो बताने के काबिल भी नहीं है। हालांकि मैं इस नियत से नहीं गया था, ना मेरा कोई मनाजरे का प्रोग्राम था, ना ये वो। और जो भी जहाँ भी मैं मसीहों की अगर बराड़ पर गया हूँ, अगर कोई सवाल किया है तो सिर्फ इस नियत से किया है कि मैं वाकया ही समझना चाहता था, मैं कोई मनाजरा नहीं करना चाहता था। ये बात याद रखें। ये अगर जोसेफ भट्टी साहब की बराड़ पर भी मैं गया हूँ, तो अगर सवाल किया है तो वो एक समझने की खातिर ही किया है, इस नियत से नहीं किया कि मैं इनके साथ कोई मनाजरा करना चाहता था। हाँ, ये और बिल्कुल ठीक। जो ये एसपी जॉन साहब हैं, तो ये दूसरा क्या नाम है, मियाँ साहब की बराड़ पर आए हैं, तो उन्होंने बकायदा यानी कि सवाल किया है। तो अगर मिसाल आए तो वो उनकी बराड़ पर थे, तो उन्हें कहते आप ही जवाब दो। जब उन्होंने कहा जी आप जवाब दो, तो एसपी जॉन साहब को कहना चाहिए था भाई हम इनके साथ नहीं बात करना चाहते, आपसे जवाब लेना चाहते हैं। तो वो फिर अब ज़िया साहब वाला वाकया भी हो गया है, तो वो दोबारा भी आए हैं, तो इसका मतलब है उनका कोई खास मकसद है। तो आप ठीक कह रहे हैं इनके साथ, वरना मैं यानी कि किसी मसीह के साथ बकायदा जाकर डिबेट नहीं करना चाहता था, लेकिन समझना ज़रूर चाहता था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस मैंने एक दफ़ा पढ़ी है, तो वहाँ जो समझ मुझे आया वो समझना चाहता था, वरना ये मैं बात आपकी दुरुस्त है कि कादियानियत पर बात करने के लिए कई हवाले ऐसे आते हैं जो मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में बाइबल के हवाले से वो बीच में घुसेड़े हुए हैं। वो पता तो होना चाहिए वो हवाला सही है गलत है, वो कहाँ लिखा हुआ है, किन मानों में लिखा हुआ है। यहाँ तक तो आपकी बात दुरुस्त है, और ये भी मैं आप पर एतमाद करता हूँ कि आपने जोसेफ साहब से जानने के लिए कोई बात पूछी होगी, इन्होंने समझा होगा ये सियाल साहब साढ़े गाड़ी मुनाजरा करना चाहते हैं। यहाँ तक भी बात ठीक है, जायज़ है। लेकिन बहरहाल सियाल साहब मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पर ख़ुद जिस तरह वो कह रहे हैं कि मुनाजरा नहीं किसी से इस मौजू पर पहल नहीं करते, उनका फोकस ख़त्म नबूवत पर ही है। लेकिन जॉन साहब अगर ज़िया भाई को भी आगे खड़े होकर पूछते हैं सवाल इस तरह के, भाई सदाकत पैगम्बर इस्लाम साबित करो या इस्लाम की सदाकत साबित करो, तो इसका मतलब है कि उनको कोई मसला है, कोई वो बात किसी सलार ग्रुप साहब एसपी जॉन वो साहब दोस्त की है मेरा, बात। कोई नहीं मसला, वो मैं कर मेरे दोस्त हैं वो। अच्छा अच्छा, ये है वो बात। बहरहाल ठीक है, आपको समझ आ गई है कैफियत कि ये है मसला। बाकी हम जब मुसलमान हैं तो मुसलमानों को तो हर मौजू पर हर वक्त कोशिश करनी चाहिए तैयार रहने की, लेकिन होता ये है कि जब आप अपनी तवानाइयों को डिवाइड कर देते हैं ना,
तो फिर जाहिर है कि वो आपकी एनर्जी कमज़ोर हो जाती है। जो बंदे क्रिश्चियनिटी पर बात करना चाहते हैं वो करें, इसी तरह से आपके कुछ साथी हैं वो इस्लाम पर बात करना चाहते हैं, करें, शौक़ से करें, अदब और एहतराम के दायरे में रह के। लेकिन हम अगर अपनी तवानाइयों को, या आप अगर अपनी तवानाइयों को ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो फिर वो हमारा अपना ज़ाती नुकसान होता है। ये है असल बात। हम नहीं चाहते कि इस तरह से हमें कोई बंदा वो बांटे और कहे सियाल साहब आज तुसी मिर्ज़ा साहब ते गल कर, कल तुसी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दी वफात ते या उन्हां दे आसमानी ते गल करो। तो ये बात है। अच्छा जोसेफ साहब, आपसे मैंने दो बातें पूछनी है, चलें आप आ गए हैं। एक बात तो ये पूछनी है कि क्रिश्चियनिटी में दज्जाल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, और दूसरा ये जो हैं दूसरे यहूदी, ये भी एक मसाया के इंतज़ार में, ये दोनों सवाल लिंक्ड ही हैं एक दूसरे से, उनके वेट में हैं। तो आप तो ज़ाहिर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखते हैं ना कि वो आएंगे दोबारा। तो ये जो यहूदी हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है मसाया के बारे में, और जिनके वो वेटिंग में है, और दज्जाल के बारे में, आपका भी और यहूदियों का भी? अच्छा, हमारा पहले मैं बता दूं कि हमारा ईमान ये है कि जो मसाया वेटिंग के अंदर है, इनका मसाया तक आ चुका है, उससे राब्ते के अंदर हैं। इनके जितने बड़े बड़े रब्बाइज हैं वो सारे ये बयान कर रहे हैं कि वो हम उससे राब्ते के अंदर हैं और वो थोड़े अरसे के अंदर आने वाला है। और हम लोग ये मानते कि जो इस वक्त मौजूदा यहूदी हैं उनके अंदर जो ये मसाया खड़ा करेंगे असल में वो मुखालिफ मसीह होगा, हमारा ये मानना है। सही। आज क्योंकि मसाया चूंकि यहूदी हैं तो जो आप लोग दज्जाल कहते हैं हम उसको मुखालिफ मसीह कहते हैं। मुखालिफ मसीह का भी यहूदियों में से होना ही जरूरी है, वो किसी कौम में से और नहीं आ सकता। मतलब अक्सर आप लोग मिर्जा साहब के ऊपर ये बात लागू करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं नहीं वो बात आ गई, वो भी हम आपको क्लियर कर दें। वो मिर्जा साहब पे जो लागू करते हैं ना, वो दज्जाल असगर के तौर पे, दज्जाल अकबर जो है कह सकते हैं हाँ, छोटा दज्जाल। लेकिन जो असल जो मुखालिफ मसीह जो एंटी क्राइस्ट होगा वो मौजूदा यहूदी, जो इस वक्त मौजूदा यहूदी, इनके अंदर से ही आना और वो आ चुका है, बस उसने मंजर आम पे आना है बस थोड़े दिन के अंदर। और मसाया के लिए जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो यही मानते हैं कि मसाया ने दोबारा से अब पैदा होना है, आसमान से आने का उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो ये मौजूदा यहूदी हैं असल में ये अपने आप को कहते भी ये हैं कि हम अशकनाजी यहूदी हैं जिनका बाप इब्राहिम से ताल्लुक नहीं है। तो अशकनाज जो था वो चूंकि बाप इब्राहिम से, उनकी नस्ल से नहीं है, तो ये तौरा को फॉलो करके और फिर अपने आप को यहूदी कहते हैं। ये असल में यहूदी है नहीं है, लेकिन वो तौरा के अंदर है ऐसी चीज़ें कि आप अगर तौरा को फॉलो करते हो तो आप अपने आप को यहूदी कह सकते हो, लेकिन बाय ब्लड ये यहूदी नहीं है। ये चूंकि तौरा को फॉलो करते हैं तो इसलिए ये अपने आप को यहूदी कहते हैं। और हाँ जी, मसीह की मुखालफत के अंदर इन्होंने जो मसाया के लिए जो बातें थी, जो पहली और दूसरी सदी के जो मशहूर रब्बी और उससे पहले जो असीनी कम्युनिटी थी, वो जिन चीज़ों को मसाया के लिए बयान करती थी उसको रद्द करते हैं, जो इनके पुराने लोग। तो इसका मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो पहले ही मामला क्लियर है, तो जो दज्जाल है उसके बारे में भी क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का जो है वो बिलीव सिमिलर ही है। तो क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही मुखालफत में वो दज्जाल होगा, और फिर होगा भी यहूदियों से। अच्छा, ये जो क्रिश्चियन जिसका आप कह रहे हैं कि वो मसाया के बारे में ये कहते हैं, सॉरी ये ज्यूज जो है कि मसाया के बारे में उनका कॉन्सेप्ट है कि वो पैदा होगा, ये मसाया उसी को ही कहते हैं ना जिसको आप एंटी क्राइस्ट कह रहे हैं? जी बिल्कुल 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 ठीक हो गया। तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट जो है अपनी साहब का कुतुब से लिया है कि इस तरह हमारा मसाया आएगा। ये असल में 11वीं 12वीं सदी के अंदर जब से रब्बी राशि आया ना, उसने बहुत ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं। और अब जो मौजूदा यहूदी नए से नया एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और इनके भी बहुत सारे फिरके हैं, उस हर फिरके के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इवन इनके अंदर कैलेंडर के बहुत ज़्यादा मसले हैं कि अगर आप दुरुस्त कैलेंडर नहीं मानते तो आप खुलेआम तौरा की मुखालफत करते हैं। तो ये तौरा कैलेंडर को भी नहीं मानते जो मौजूदा यहूदी हैं। ये हलेल कमरी कैलेंडर जो बाबलियों का बुत परस्तों का कैलेंडर था उसको मानते। तो इनके अंदर आपस के अंदर भी बहुत सारे मसले। कोई ये कहता है कि नहीं जी मसाया पैदा नहीं होगा, वो आसमान से आएगा। कोई ये कहता है कि जी वो पैदा होगा। तो ये आपस के अंदर भी मसले मसाइल हैं। चलो ठीक, शुक्रिया। अच्छा भाई जोसेफ साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके नज़दीक जो मसीह की दूसरी आमद है वो मादी
दुनिया में होगी, या वो जो एक तो जलाली यानी कि उनका नज़ूल होगा, तो ये मादी दुनिया खत्म हो जाएगी वो, और वो दूसरी एक यानी नया जमीन और आसमान बन जाएगा, यानी कि उसकी क्या कैफियत होगी वो एक अलग बात। क्या इस नहीं, मादी मसाया जब आएंगे तो पूरी 1000 साल बादशाहत मसाया करेंगे, क्योंकि मसाया जब 6000 साल मुकम्मल होंगे तो उस वक्त मसाया ने आना है। आप एक दफ़ा आयत भी पढ़ रहे थे ना कि उसका आसमान मेरा ना जरूर तब तक ज़रूर है जब तक सब चीज़ें बहाल ना हो जाए। तौरा ने बहाल होना है, फिर मसाया ने आना है, बाकायदा इससे जो मुखालिफ मसीह होगा इससे बाकायदा जंग होनी है, और वो जंग एक लंबे अरसे तक चलनी है। 6000 साल पूरे होंगे, उसके बाद जो 7वां 1000 साल जो साली सबत कहलाता है, जिसको शमीता भी कहा जाता है, वो जो है पूरा 1000 साल जो है वो मसाया ने ज़मीन के ऊपर ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही रहना है। इसके ऊपर मसाया ने हकम अदल बनना है, मसाया ने हुकूमत करनी है, किंगशिप लेनी है मसाया ने। उसके बाद जो है नया आसमान और नई ज़मीन जो है वो बदल जाएगी। जब हम गालबन कोई तो पढ़ते हैं दूसरा, यानी कि पतरस रसूल का पैगाम पढ़ते हैं या दूसरे पौलुस रसूल का पढ़ते हैं, तो वो ऐसे महसूस होता है। मैं इस टाइम हवाला आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैंने बाइबल मुकद्दस पढ़ी है, हवाला नोट इस टाइम शायद ना हो, लेकिन मिल जाएगा सही। तो वो ऐसे महसूस होता है, यानी कि वो कह रहे हैं जैसे, यानी कि हवारियों को ही, यानी अपने साथियों को ही कह रहे हैं कि जब मसीह दोबारा आ जाएगा तो हम, यानी जो वो जिंदा होंगे तो वो उनको जलाली बदन मिल जाएगा, और जो मुर्दा होंगे वो दोबारा उठ जाएंगे तो उनको भी वो जलाली बदन मिल जाएगा, लेकिन जो जिंदा होंगे उनके बदन तब्दील कर दिए जाएंगे, ना कि उनको मौत आएगी। मैं आपको बता रहा था ना कि 1000 साल बादशाहत के बाद ये सब होना है। जो 1000 साल मसाया ने बादशाहत करनी है उसके बाद होना है ये सब। क्या इसमें सभी मसीह का जो आप अकीदा बयान कर रहे हैं कि 1000 साल बादशाहत दुनिया में बादशाहत होगी, ये मानते हैं, या कुछ जलाली मानते हैं कि ये मिसाल है भाई जलाली बदन बदन तो हम सभी मानते हैं ना कि 1000 साल बादशाहत के बाद आपके जलाली बदन होंगे, ये तो सभी मानते हैं, तो बाइबल ने बयान किया। लेकिन नहीं, 1000 साल बादशाह को इस जमीन पर मानते सभी मानते हैं, या कुछ इस जमीन का खात्मा मानते हैं और वो बादशाह ये अलग हाँ मानते जी, ये अलग अलग मानते हैं, ये अलग अलग मानते हैं लोग। कोई हैं? कहता है अच्छा, कि यानी आसमान पे चले इख्तलाफ है जाएंगे। इसमें, इस बारे में इख्तलाफ, ये आप कह रहे हैं कि इसमें इख्तलाफ है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये कोई प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक का मसलक है, या एक ही मसलक के अंदर या एक ही फिरके के अंदर मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले हैं? जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि आप जमीन पर मानते हैं कि ये बादशाहत 1000 साल जमीन पर होगी, उसके बाद वो बदन तब्दील होंगे, या जो जलाली बदन या अदल वो इंसाफ वाला मामला वो बाद में होगा, तो या यानी कि ये एक खास फिरके का मजहब है? नहीं, मुझे नहीं पता कि कैथलिक्स का क्या मानना है, लेकिन एंड टाइम मिनिस्ट्री जो है वो अपने आप को ज़्यादा ये बात करते हैं कि जी जैसे रैप्चर होना और हमने सबने हवा के अंदर उड़ जाना है, मसाया ने जब आना है, तो उनका ज़्यादा ये है। और ये काफ़ी जो प्रोटेस्टेंट हैं उसके अंदर भी कई लोग मानते भी हैं, कई लोग नहीं भी मानते। कैथलिक्स का मुझे नहीं पता कि वो क्या मानते हैं। अच्छा, चलो फिर वही मामला शुरू हो जाएगा। अगर इजाजत हो तो कुछ बातें पूछ सकते हैं, अगर ना हो तो फिर वही मामला तो आपके साथ मैंने शुरू कर दिया, वो बात अच्छी नहीं लगती है। नहीं कुछ सवाल मैं तो असल में वो पहले भी आया था तो टाइम नहीं मिला। मैं जिया भाई का शुक्रिया अदा करने के लिए आया था कि आज इन्होंने मीर लतीफ़ के मुंह से ये बात निकलवाई है। मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं लगाई, वरना वो बड़ी, खैर मीर लतीफ़ की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। उसने ये कहा है कि अगर आपके पास असल बाइबल नहीं है तो फिर आप ये दावा नहीं कर सकते कि बाइबल तब्दील हुई है। अगर आप ये दावा करें कि बाइबल बदली है तो फिर आपको असल बाइबल दिखानी पड़ेगी। तो अब मिर्ज़ा साहब को भी ये असल बाइबल दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने भी जगह जगह ये दावे किए हैं। हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक कितने गल हुई है? ये ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ये आज जो ये मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग की है, उन्होंने बकायदा ਜਦੋਂ कहा है ਤੁਸੀਂ इस ਆਏ बात ਉਹਦੇ को। ਤੋਂ थोड़ी देर पहले होई सारी ਕੀਤੀ रिकॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ? एक कड्डो हाँ, कड्डो मैं कड्डो तकरीबन मेरे पास वो पूरी आधे घंटे से ऊपर की रिकॉर्डिंग है। सुने आमिर भाई एक और कि ईसाइयों की तरफ से एतराज मिर्जा साहब की जात वगैरह पे नहीं था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे एतराज करते थे।
हजरत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन एतराज़ात के जवाब देते थे, उसमें हर तरह की मुनासिब टेक्निक इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर एक जो है वो मुआरजे की भी थी, यानी इल्जामी जवाब की भी थी कि देखो ये एतराज ना करना वरना ये एतराज तो फिर तुम पर भी जाएगा, तुम्हारी किताबों पे जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम पे, तुम्हारे बकौल जो तुमने बना रखा है फर्जी, ये उस पे जाएगा। तो इसलिए जो है ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने लिखा। हमारे मुखालिफिन जो मुसलमान होने के दावेदार हैं, वो आज उन ईसाइयों के साथ जाके खड़े हो गए, आज उनके कैंप में बैठे नजर आते हैं। ये कैसी अजीब बात है। अच्छा, ये आमिर भाई वही मरज़ई मुरब्बी है जिसके साथ आपकी शायद पिछले दिनों नहीं, इसके साथ नहीं आपकी बात हुई, ये अक्सर ये MTA के ऊपर बैठा होता है, ये इसका मुझे नाम नहीं आ रहा। तो ये कह रहा है कि अब जो मसीही हैं वो मुसलमानों के साथ मिलके और हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा और कौन बंदा है, या हजरत नून भाई बहुत कम कहीं बात करते हैं, या नील भाई आजकल नज़र नहीं आ रहे, और तो मैंने कभी नहीं देखा कोई मसीही इतना ज़्यादा, हालांकि एक बंदा भी खड़ा हुआ है। वही कोई और इधर में ना ये जो सोशल मीडिया यहाँ से उनको खबरें तो जाती रहती हैं MTA की तरफ, और वो इधर से चातियाँ मारते रहते हैं बाहर बैठ के ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जोसेफ साहब मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। ये यार मीर वो लतीफ एक वाली मैं रिकॉर्डिंग बताता बनाई, हूँ, ये मीर लतीफ वाली रिकॉर्डिंग मुझे है दे अभी को रिकॉर्डिंग। 32 मिनट ते 45 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। मीर लतीफ वाली अभी रिकॉर्डिंग आप कह रहे थे यहूदी का, अब कह रहे हैं किसी का भी हो। मैंने इसीलिए पूछा कि पहले क्लियर करें कि आपका इतराज है यहूदी का। फिर अल्लाह ताला भी करेंगे। मैं कंटेंट पर अपने दलील के तौर पर पेश कर हजरत साहब ने कुरान और हदीस वाल आपने मिर्जा साहब ने मरज़इयत नहीं। बस फिर इधर मैंने बंद कर दी थी जहाँ पे आमिर भाई आए थे और वो कालू के साथ बात हो रही थी, मैंने 32 मिनट की जो आपकी बात हुई है वो सारी रिकॉर्ड है। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਰਨ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਆमिर ਭਾਈ ਕੱਢ ਨੇ तो ਕੀ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਯਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਪੂਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 600 ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 600 ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸੀਦ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਕਿਹੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਰਫ ਔਰ ਮੁਬੱਦਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਰੀਫ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਰੀਫ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਹਰੀਫ ਸ਼ੁਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੋਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ? ਯਾਰ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਅਪਲੋਡ। ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ तौर पर पेश कर दो। यानी आप नहीं मानते कि अल्लाह ताला ने ये जो बात बयान की है ये दुरुस्त है? दावा है, ये दावा है जो आप गलत है दावा। ओ भाई ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, आओ। क्या लतीफ मीर साहब कहते हैं ये दावा गलत है? मैं जो कह रहा हूँ मोहतरम वो सुने, आपके पास इतना भी इल्म नहीं है। आप कह दें कि ये दावा गलत है, अल्लाह ताला ने ये जो दावा किया गलत है, कहें। ओ भाई बात सुने, आपको पता दलील देनी है, आपने दावा नहीं करना। भाई आप कहें कि दलील कुरान पाक से दी है जिसको आप कह रहे हैं ये दावा है अल्लाह ताला का, तो मैं कह रहा हूँ यही दलील है इसकी। दावा ये सच गलत है। ना होता उनके नजदीक, तो ये आपसे पूछ भाई उनकी बात नहीं हो रही, एतराज आपका है, उनका नहीं है। बात नहीं हो रही, जवाब उनको देना है, मुझे उनकी देना है। बात
नहीं हो रही लतीफ मीर साहब, आपने किया एतराज। आपके पास जवाब है ही कोई नहीं। लतीफ मीर साहब आप कह दें, अगर जवाब नहीं है आप कह दें कि जवाब हो, आप कह दें फिर कि ये बात गलत है, ये जवाब है ही नहीं, ये गलत बात है, कह दें। तो ऐसे तो कह होता दें कि ये गलत बात है। है। इतराज जब करें ना दूसरों को तो इस तरह होता है। लतीफ मीर साहब हम तो आपको कहते हैं कि आपका ये जवाब गलत है, जवाब देना मुश्किल है। हमें गलत लगेगा तो हम कहेंगे ये गलत है, आप कहेंगे ये बात गलत है। करना आसान है, जवाब देना बस मुश्किल लतीफ होता मीर है। साहब बस यही कुछ था आपके पास। बस जो सुन लिया आप हिम्मत करें और कहें कि ये गलत है बात। ओ भाई जवाब ही कहें आपके ये पास गलत कोई है। नहीं है, लाजवाब हो चुका मैंने जवाब दे दिया, आप कहें अगर गलत है तो कहें ये गलत है। नहीं दिया, सारे सुन रहे हैं। अच्छा ये बात गलत है जो मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है, ये गलत बात है। उसी दावे को फिर पेश कर दिए, ये जवाब है जी। ने कहा है जी, अल्लाह ताला ने कहा है, तो जो मिर्जा साहब ने कहा हम भी मानते हैं। अल्लाह ताला ने कह दिया है तो हमने कह दिया है ना, यहूदियों को देना जवाब दो। जवाब क्या है? लतीफ मीर साहब अगर ये बात गलत है आप यहाँ ऐलान कर दें कि ये बात अल्लाह ताला ने गलत बयान की है, मैं नहीं मानता। फिर अल्लाह ताला ने गलत बयान किया, जवाब दो, इसका सबूत दो कि यहूदी ये मानते हैं। हम कहते हैं ये बात सच है, हक है, आप कहें ये गलत है। कुरान ने ये दावा किया है, आप कह दें कुरान ने ये गलत कहा सबूत है। ये है कि ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। अल्लाह ताला ने कहता ही है, अल्लाह कहता है यहूदी मानते हैं। कहाँ पर यहूदी मानते हैं, दिखाओ। अल्लाह ताला ने बताया। कालू साहब, अच्छा तो आप करें इनकार कि नहीं, अल्लाह ताला ने बात की है। मेरी आवाज आ रही तो आप ये कहें हमें कि हमें मिर्जा साहब ने, मिर्जा साहब को खुदा ने बताया है, हमारे कुरान हदीस में नहीं लिखा हुआ। या म्यूट करो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई, थल्ले मॉडरेटर भी कोई देखे थल्ले ना। ऐसा करें अदील साहब अपना टाइम करो, गल एक बंदा गल करो जिन्हें भी करनी है। अदील साहब अपना टाइम मुकर्रर कर दें, ऐसे में जिन्हें भी गल करनी है टाइम मुकर्रर कर दें। आपके पास जवाब तो है कोई नहीं, टाइम क्या वक्त जाया करने के लिए टाइम मुकर्रर करें। जवाब तो आपके पास है। भैया फिर कोई यहूदी समझ ले, यहूदी समझे और करे बात। ओ यार तेनू उत्ते ले आ, अदील साहब टाइम मुकर्रर कर लें। आके तू बदतमीजी करे यार अहमद की हो गया, दिल नहीं करता की हो। आ ते फिर तू तो क्यों विच अपनियां मैं अपने बंदे भी चुप कराया ते तू भी विच है। ज़फरुल्लाह शाह साहब ने उतार दिया करें ना, जो आप समझते हैं आपकी बात नहीं मानते। हाँ जी नहीं मैं समझा देता जनाब, समझा देता, कोई मसला नहीं। ज़फरुल्लाह शाह साहब ने या कोई उन्होंने पिक्चर ला के आ गया सर? मैं ही हूँ। हाँ मैनू बस इसे गल दा ही तुहां अगे फुल शुल लाए हैं, मैं पता नहीं हुण केड़ा बंदा। मेरी बात तो मुकम्मल है। आप इसमें दखल ना ली, फिर आपको एक तजवीज ले ले। मैं अदील साहब को आपने, मैं नहीं चाहता नहीं आपको दखल बीच में दे। मैं नहीं दखल दे रहा, मैं तजवीज दे रहा हूँ, दखल नहीं दे रहा। नहीं ना तजवीज मुझे नहीं चाहिए आपकी तजवीज। ना पसंद आए तो ना पसंद आए नहीं चाहिए आपकी तजवीज। ना पसंद आए तो रिजेक्ट कर दो। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी तजवीज नहीं चाहिए मैं तो कह रहा आप हूँ रिजेक्ट कर, ना मानिएगा। नहीं मानने की बात नहीं, मैं सुनना भी नहीं चाहता। देख ले इतना जबर अमीर साहब, हाँ इतना ठीक है, जबर, वो वही बात करें। मैं एक इतना बंदा बात जबर कर रहा आप हूँ, सुनना भी नहीं चाहते। नहीं सुनना चाहता, मेरी मर्जी है। अब मुझे आप और अदील साहब आपकी ब्रॉड पर अब जो है ना जनाब, मेरी बात सुने। कुछ अमीर साहब आपने कहना है, आप से टाइम करनी हो ते कर लो दे। आज जेड़ी गल हो रही है ओरे ते रहना है, ठीक है? अच्छा मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲमान कुरान तो फैसला नहीं करता, ਜਿਹੜਾ मुसलमान कुरान बस आगे फिर वो इसकी इस गधे की आवाज है तो इसकी आवाज सुन के वैसी बड़ी नफरत होती है। लेकिन ये तो 32 मिनट की ਮੇਰੇ है। ਲਤੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੁਹਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੱਢੋ। ਯਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੂ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ 18 ਕੇ ਜਾਂ 19 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। जी मैंने जवाब दे दिया है। ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਦੂਸਰੀ ਟਰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ। ਇਹ ਮੈਂ 2-3 ਟਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ चले यहूदी को इतराज करेगा तो जवाब सुन ले, यहूदी को इतराज करेगा। हाँ ऐस तो अगे कही है गल। ये बात सुने, ये बहाने कहीं और जाके बनाए।
अच्छा आप यहूदी का सुन लेना, अगर कोई यहूदी करता, आपने तो किया नहीं, आप कहते मेरा नहीं है, यहूदी का इतराज है। मैंने कब कहा है मेरा नहीं, मैं कह रहा ठीक है, हूँ यहूदी को इतराज करेगा तो हमारा जवाब सुन ले फिर। भाई मैं कह यहूदी रहा को हूँ इतराज करेगा, जी जवाब दे रहा हूँ, सुन ले। अगर कोई यहूदी हमसे कहे कि भाई हमारा ऐसा कोई कीड़ा नहीं है, आप करें, दे जवाब इसका। ठीक है जी, मैं कह तो रहा हूँ, जवाब दे तो रहा हूँ, चुप भी करेंगे आप। यहूदी अगर कोई हमसे ये आप पूछे, नहीं दे रहे जवाब ना, आप तो बहाने बना रहे हैं। यार मीर साहब आपको क्या हो गया, आपसे एक मिनट बात नहीं सुनी जाती। आप यहूदी करेगा तो मैं जवाब दूंगा, यहूदी बाइबल ले आए तो मैं भाई मैं कह तो रहा हूँ कि जब मुझे यहूदी जब पूछेगा तो मैं उसको ये जवाब दूंगा, जवाब ही तो बता रहा हूँ आपको। आपने मुझे कहा था कि आप करें इतराज, मैं जवाब देता हूँ, मैं कर रहा हूँ इतराज। फिर आप कह रहे हैं कि ये यहूदियों का एतराज है, तो मैं कहता हूँ चलो यहूदियों के एतराज के हिसाब से जवाब दे देता हूँ। आपने मुझे कहा था कि इतराज करना, बस इस समय आखिरी दफा कहूंगा, इसका जवाब आता है, दे नहीं आता तो। और मैं जवाब ही दे रहा हूँ लतीफ मीर साहब, सुनेंगे फिर सुनने की हिम्मत है। ओ भाई है सुनने की हिम्मत है, आपने क्या जवाब देना? बस ठीक है, फिर आपने अपनी तरफ से कह दे कि भाई मैंने जो सवाल किया इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास, तो बस ठीक है, बात होगी। बताएं कहाँ दे रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने क्योंकि आप बीच में बोल पड़ते हैं, फिर मैं जवाब दूंगा। तो गई। और भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं यहूदी की तरफ से आपने एतराज किया तो मैं इस हिसाब से दे देता हूँ जवाब आपको। मैं को फारसी तो नहीं बोल रहा कि समझ नहीं आ रही। सुने आप मुझसे जवाब, चुप करके माइक बंद करे सुने। अगर कोई यहूदी हमसे कहता है कि भाई आपके कुरान में ये बात लिखी हुई है, हम तो इसको नहीं मानते, हम उनसे कहेंगे, सीधा हमारा सिंपल जवाब है कि भाई हम अल्लाह ताला की बात पे यकीन लाए हैं, हमें अल्लाह ताला ने बताया है हमारी किताब में कि आपकी किताबें तहरीफ शुदा हैं, आप ओरिजिनल किताब ले आए, हम उसमें से आपको साबित कर देंगे। अगर नहीं है आपके पास ओरिजिनल किताब तो हमारे पास यही जवाब है कि हमें हमारे रब ने बताया। ये है जी हमारा जवाब। मौसम ये क्या जवाब है? वो पूछ रहे हैं कि हमारी किताबों में से भाई वो यहूदी बताएंगे ना कि हमें ये जवाब कबूल है, यानी आप कैसे बता सकते हैं? बात सुने लतीफ मीर साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि जवाब मुझे कबूल नहीं है? वो यहूदी बताएगा ना, तराज यहूदी का। वो भाई बताता हूँ ना, बताता हूँ जी। आप इतराज कर रहे हैं कि अच्छा यार सारे बंदे ना बोलन लग पे, अगर एक बंदे दो गल करते ने करन दियो। एक सेकंड मोहतरम, आपका ये है इतराज कि बाइबल जो है वो तहरीफ हो चुकी है। जब तक आपके पास असल ना हो कैसे आप साबित करते हैं कि तारीफ हो चुकी है? बताएं मुझे। देखिए लतीफ मीर साहब, ये बात हमें यहूदी करे कि हमें आपका ये जवाब कबूल नहीं है। भाई वो कहे कि भाई हमें ये जवाब कबूल नहीं है तो हम उनको जवाब देंगे, आपको क्यों देंगे? नहीं कहाँ तारीफ, फिर आपको बात सुने। देखिए लतीफ मीर साहब, आपने कहा अगर कोई यहूदी ये करे, अनिल भाई नु ले लो उत्ते तरह सवाल यहूदी का है और मुतमिन अपने आपको करना है। साबित करे, ये आपने एक और दावा कर दिया कि बाइबल में तहरीफ हो चुकी है। कहाँ, मुझे बताएं कहाँ तहरीफ हुई है? जी मैं बता दूंगा, ये एक अलग टॉपिक है। मुझे जो असल बात हो रही है उस पर रहे ना, आपने छेड़ा है ना लतीफ मीर साहब, जो असल बात है ये एतराज है यहूदी का। मेरी बात सुन लेना, आप सुनते अगले की नहीं सुनते, अपनी सुनाते हैं। सबूत भी देना, हाथ बुरहान को लतीफ मीर साहब, ये एतराज आपका है या यहूदी का है? किसी का भी हो, इससे क्या गर्ज है? अभी आप कह रहे थे यहूदी का, अब कह रहे हैं किसी का भी हो। मतलब मैंने इसीलिए पूछा कि पहले क्लियर करें कि आपका एतराज है यहूदी का हो। आपने जवाब ये देना है कि आपने दावा किया है कि बाइबल में तहरीफ हो चुकी है, तो उसका जो लतीफ मीर साहब आगे ना जाएं, आगे ना जाएं, आगे ना जाएं, तहरीफ आगे ना जाएं अभी। ओ भाई बात लतीफ मीर साहब, ये खलते मबस है ना, बात ही नहीं सुन रही आप। ठीक करें कमली जवाब, दूसरे की बात ही नहीं सुन रही। ओ भाई जब तक असल ना हो कैसे साबित हो सकता है कि तारीफ हो गई है? आपके पास है ना? सलाम जी जी बताएं। लाएं बात कबली ना, आपकी मुकम्मल होगी ये बात। देखें लतीफ मीर साहब, गुफ्तगू का तरीका ये नहीं होता कि जिस टॉपिक पे जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उसको छोड़ दें और दूसरी तरफ चले जाएं, उसको छोड़ के हम दूसरी तरफ चले जाएं। मैंने तो नहीं कहा। एक लतीफ मीर साहब, आप बीच में बोल पड़े, आप फिर आप बीच में बोल पड़े। मैंने नहीं छेड़ा। ठीक हो गया। 3 ਤੋਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ, ਅੱਛਾ ਅਨੀਲ ਭਾਈ ਵਾਸ਼ਲਮ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਨਾਖ ਜਾਂ ਬਰੀਦ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਮਤਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਬਾਈਬਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਆ। ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ? यही गल कर रहे हैं ना अनिल भाई, यही गल कर रहे हैं कि जब मिर्जा साहब इनू मुहर्रफ और मुबद्दल मनते सन, हाँ जी, ते जेड़ा मीर लतीफ है वो पिया कहंदा है कि किसी किताब नू मुहर्रफ और मुबद्दल मनन तो पहले ओदी ओरिजिनल कापी हाथ च होनी चाहिए। हाँ नहीं तो मिर्जा साहब केड़े नहीं, मिर्जा साहब ने फिर केड़ी बुनियाद ते मुहर्रफ ते मुबद्दल माने उन्होंने? ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਰਰਫ ਤੇ ਮੁਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਰਰਫ ਤੇ ਮੁਬੱਦਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਰਰਫ ਤੇ ਮੁਬੱਦਲ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੋਏ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ करार दे ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਰਰਫ हाँ मुहर्रफ और मुबद्दल उन्हें क्यों किया है, जबकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਹਰਰਫ और मुबद्दल ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਤਲਬ ਤਹਿਰੀਫ ਸ਼ੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤਹਿਰੀਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੁਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੈ 20 ਮਿੰਟ ਲੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਜਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਿਆਨ ਮੀਰ ਕਰਦਾ। ਲਤੀਫ ਅਗਰ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਹਰਰਫ ਤੇ ਮੁਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਮੀਰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਤਹਿਰੀਫ ਸ਼ੁਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ जरा ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾਣਾ, मैं ना वो लग गया सी उधर कॉपी करने। और भाई मैं आपको कह रहा हूं कि मैं यहूदी की तरफ से आपने एतराज किया तो मैं इस हिसाब से दे देता हूं जवाब आपको। मैं को फारसी तो नहीं बोल रहा कि समझ नहीं आ रही। सुने आप मुझसे जवाब, चुप करके माइक बंद करे सुने। अगर कोई यहूदी हमसे कहता है कि भाई आपके कुरान में ये बात लिखी हुई है, हम तो इसको नहीं मानते, हम उनसे कहेंगे सीधा, हमारा सिंपल जवाब है कि भाई हम अल्लाह ताला की बात पे यकीन लाए हैं, हमें अल्लाह ताला ने बताया है हमारी किताब में कि आपकी किताबें तहरीफ शुदा हैं, आप ओरिजिनल किताब ले आए, हम उसमें से आपको साबित कर देंगे। अगर नहीं है आपके पास ओरिजिनल किताब तो हमारे पास यही जवाब है कि हमें हमारे रब ने बताया। ये है जी हमारा जवाब। मौसम ये क्या जवाब है? वो पूछ रहे हैं कि हमारी किताबों में से भाई वो यहूदी बताएंगे ना कि हमें ये जवाब कबूल है, यानी आप कैसे बता सकते हैं? बात सुने लतीफ मीर साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि जवाब मुझे कबूल नहीं है? वो यहूदी बताएगा ना, तराज यहूदी का। वो भाई बताता हूँ ना, बताता हूँ जी। आप इतराज कर रहे हैं कि अच्छा यार सारे बंदे ना बोलन लग पिया करो, एक बंदे दो गल करते रहे करन दियो। एक सेकंड मोहतरम, आपका ये है इतराज कि बाइबल जो है वो तहरीफ हो चुकी है। जब तक आपके पास असल ना हो कैसे आप साबित करते हैं कि तारीफ हो चुकी है? बताएं मुझे। देखिए लतीफ मीर साहब, ये बात हमें यहूदी करे कि हमें आपका ये जवाब कबूल नहीं है। भाई मैं वो करे, वो कहे कि भाई हमें ये जवाब कबूल नहीं है तो हम उनको जवाब देंगे, आपको क्यों देंगे? नहीं कहाँ तारीफ, फिर आपको बात सुने। देखिए लतीफ मीर साहब, आपने कहा अगर कोई यहूदी ये करे, सवाल यहूदी का है और मुतमिन हमने आपको करना है। साबित करे, ये एक आपने एक और दावा कर दिया कि बाइबल में तारीफ हो चुकी है। कहाँ, मुझे बताएं कहाँ तारीफ हुई है? जी मैं बता दूंगा, ये एक अलग टॉपिक है। मुझे अब जो असल बात होती है उस पर रहे ना। लतीफ मीर साहब, जो असल बात है ये एतराज है यहूदी का। मेरी बात सुन लेना, आप सुनते अगले की नहीं सुनते, अपनी सुनाते हैं। सबूत भी देना, हाथ बुराना को मेरे को। लतीफ मीर साहब, ये एतराज आपका है या यहूदी का है?
किसी का भी हो, इससे क्या गर्ज है? अभी आप कह रहे थे यहूदी का, अब कह रहे हैं किसी का भी हो। मतलब मैंने इसीलिए पूछा कि पहले क्लियर करें कि आपका इतराज है यहूदी का। आपने जवाब ये देना है कि आपने दावा किया है कि बाइबल में तहरीफ हो चुकी है, तो उसका जो लतीफ मीर साहब आगे ना जाएं, आगे ना जाएं, आगे ना जाएं, तहरीफ आगे ना जाएं अभी। ओ भाई बात लतीफ मीर साहब ये गलत है बस है ना, बात ही नहीं सुननी आप, ठीक करें कमली जवाब। दूसरे की बात ही नहीं सुननी। ओ भाई जी, जब सुना। तक असल ना हो कैसे साबित हो सकता है कि तहरीफ हो गई है? आपके पास है असल? जी बताएं, लाएं होगी बात असल? कमली साहब, आपकी मुकम्मल होगी ये बात। देखें लतीफ मीर साहब, गुफ्तगू का तरीका ये नहीं होता कि जिस टॉपिक पे जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उसको छोड़ दें और दूसरी तरफ चले जाएं, उसको छोड़ के हम यह है दूसरी कि तरफ चले तहरीफ हो जाएं। चुकी है। मैंने तो नहीं कहा। एक लतीफ मीर साहब आप मैंने बीच में बोल पड़े, आप टॉपिक फिर आप बीच में बोल पड़े। है, मैंने नहीं छेड़ा। मैंने नहीं छेड़ा, आपने कहा कि मैं एतराज करता हूँ यहूदियों की तरफ से, आपने कहा। नहीं, चलो कभी आप मैं जवाब देता हूँ, कभी फिर यहूदियों की तरफ से करता हूँ। भाई जवाब दें। आपने लतीफ मीर साहब इतने लोगों के सामने ये बात नहीं कही कि ये यहूदियों का एतराज है, मेरा नहीं है, कहे नहीं कही मैंने ये बात। वो भाई यहूदियों का एतराज है, लेकिन कर मैं रहा हूँ। यहूदियों का एतराज है ना, तो मुतमिन हमने यहूदियों को करना है या आपको? मुझे करना है, मैंने मुझे करे तो आप अपना एतराज करें, फिर आप अपना करें एतराज। चलो इसका मतलब आपके पास जवाब कोई नहीं है। भाई लतीफ मीर साहब भाई, सवाल आपका यहूदियों जवाब का ही नहीं है, है तो- मुतमिन मैंने कहा अहमदियों को करना है। अभी कह रहे थे मैं जवाब देता हूँ। लतीफ मीर साहब जवाब मैंने दे दिया, आप कहते हैं मुझे ये जवाब नहीं पसंद, तो आप कैसे कह रहे हैं जवाब नहीं पसंद? अभी आपने फरमाया कि हाँ जी। मैं जवाब देता हूँ, जवाब आपने ये दिया कि बाइबल में तहरीफ हो चुकी है। मुझे इसका सबूत दें कि तहरीफ हो चुकी है, क्योंकि तहरीफ उस वक्त तक साबित नहीं हो सकती जब तक किसी के पास असल ना हो। असल के बगैर कैसे आप साबित करेंगे तहरीफ हो चुकी है? जो आपके पास असल है वो बताएं कि उसमें ये बात लिखी हुई थी, अब इन्होंने निकाल दी है। जी मुकम्मल होगी बात आपकी? जी हो गई। लतीफ मीर साहब आपने यहाँ पे कहा कि मैं ये एतराज कर रहा हूँ यहूदियों की तरफ से। नहीं है, आपने दावा लतीफ मीर साहब फिर बीच में बोल पड़े आप, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है बात करने का? जब भी मैं बात करता हूँ बीच में बोल पड़ते हैं। आप भाग रहे हैं। आप असल में उस सवाल से भाग रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। जवाब ही नहीं है। मैंने आपको जवाब दिया, आप कहते हैं मैं मुतमिन नहीं, या तो आप कह दें कि मैं खुद ये एतराज कर रहा हूँ। एक और लतीफ मीर साहब आप कह दें कि मैं ये खुद एतराज कर रहा हूँ, मैं ये खुद एतराज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको मुतमिन करूँ। जब सवाल है यहूदियों का, मुतमिन मैं आपके करूँ, ये कौन सी लॉजिक है? कुछ नहीं होने लगा। तो किसने जवाब देना है? भाई मुतमिन आपको किसने करते हैं? आप भाई आपका एतराज नहीं है तो आपको मुतमिन कैसे करना है? हमने ही नहीं है और जवाब आपके पास है कोई नहीं। और लतीफ मीर साहब मैंने आपको जवाब दिया, आप कहते हैं मुझे मुतमिन करें, तो मुतमिन मैंने यहूदी को करना है या आपको? ओ भाई मैं आपने कहा, मुझे कह रहे हैं ना आपके बाइबल में अपना होगी यहूदी से। भाई मैं ये यहूदी को दे रहा हूँ जवाब, आपका तो एतराज ही नहीं। जवाब क्यों दे रहे हैं? भाई मैं यहूदी को दे रहा हूँ, आपका तो एतराज ही नहीं। तो यहूदी कहाँ आपसे सवाल कर रहा है? मैं कर भाई आपने खुद कहा कि ये यहूदियों का सवाल है, आपने कहा तो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे भाई आपसे मैंने पूछा कि आपका सवाल, आपका एतराज है, आपने कहा नहीं यहूदी का नहीं है। लतीफ मीर साहब अब अपनी बात से आप फिर गए, आपने सबके सामने कहा ये मेरा एतराज नहीं है, यहूदी का एतराज है। जवाब ही नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, यानी अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। अच्छा मेरे सवाल का आपने अब जवाब नहीं देना ना? सबूत देना उसको। भाई मुझे यहूदी को मैंने मुतमिन करना है या आपको? लतीफ मीर साहब क्या हो गया आपको? यहूदी को मुतमिन। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, चले लतीफ मीर साहब ऐसे कर लेते हैं, मैं आसान कर देता हूँ। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, आप ये एतराज करें कि ये मेरा एतराज है, मैं आपको करता हूँ मुतमिन। जी मेरा एतराज है जी, ये चलें। ठीक है, आपका एतराज है, चलें जी बिस्मिल्लाह। ये अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि वो उनको बेटा कहते हैं, करें इनकार के मैं नहीं मानता, बिस्मिल्लाह करें। क्या कुरान में बताया? अल्लाह ताला ने ये बात कुरान पाक में बताई है कि यहूद उज़ैर को इब्नुल्लाह कहते हैं, करें इनकार के मैं मुतमिन नहीं हूं इससे। वो तो कुरान को नहीं मानते यहूदी। और भाई आप कह रहे हैं मेरा एतराज है, अब यहूदी की तरफ चले गए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। और अभी आपने मीर साहब आपने अभी ये कहा कि ये मेरा एतराज है, नहीं तो मैंने आपको जवाब दे दिया। बात सुने, आपके पास कोई जवाब नहीं है। लो जी फिर वही कहा लतीफ मीर साहब, आप कह दें मैं इस जवाब से मुतमिन नहीं हूँ, मैं नहीं मानता, कह दें
भाई ये जवाब है ही नहीं, मुतमिन होना कि बड़ी दूर की आप बात कह है। दें कि जवाब मैं ही नहीं कोई मानता है। इस जवाब को। जवाब ये नहीं होता कि उस दावे को ही जवाब के तौर पर पेश कर दो। यानी आप नहीं मानते कि अल्लाह ताला ने ये जो बात भाई बयान की है ये दुरुस्त है? दावा है, ये दावा है जो आप दावा आप क्या मानते हैं? गलत है दावा? ओ भाई आपको इतना भी नहीं इल्म के दावा आप क्या लतीफ मीर साहब कहते हैं ये दावा गलत है? मैं जो कह रहा हूँ मोहतरम बहुत सुने, आपके पास इतना भी इल्म नहीं है। आप कह दें कि ये आपको- दावा गलत है, अल्लाह ताला ने ये जो दावा किया गलत है, कहें। ओ भाई बात सुने, आपको पता दलील देनी है, आपने दावा नहीं करना। भाई आप कहें कि दलील कुरान पाक से दी है जिसको आप कह रहे हैं ये दावा है अल्लाह ताला का, तो मैं कह रहा हूँ यही दलील है अगर इसकी। दावा कि ये सच गलत है। ना होता उनके नजदीक को ये आपसे पूछ भाई उनकी बात नहीं हो रही, एतराज आपका है, उनका नहीं है। बात नहीं हो रही, जवाब उनको देना है, मुझे उनकी देना है। बात नहीं हो रही लतीफ मीर साहब, आपने किया एतराज। आपके पास जवाब है ही कोई नहीं। लतीफ मीर साहब आप कह दें, अगर जवाब नहीं है आप कह दें कि जवाब हो, आप कह दें फिर कि ये बात गलत है, जवाब है ही नहीं। ये गलत बात है, कह दें। तो ऐसे तो कह होता दें कि ये है, गलत बात है। इतराज जब करें ना दूसरों को तो इस तरह होता है। लतीफ मीर साहब हम तो इतराज आपको करना कहते हैं कि बड़ा आपका ये आसान जवाब गलत है। जवाब देना मुश्किल है। हमें गलत लगेगा तो हम कहेंगे ये गलत है, आप कहें कि ये बात गलत है। करना आसान है, जवाब देना बस मुश्किल लतीफ होता मीर है। साहब बस यही कुछ था आपके पास। बस जो सुन लिया आप हम हिम्मत करें और कहें कि ये गलत है बात। ओ भाई जवाब ही कहें ये आपके गलत पास है। नहीं है, लाजवाब हो चुका मैंने जवाब दे दिया, आप कोई कहें अगर जवाब गलत है नहीं तो कहें ये दिया, गलत कोई है। जवाब नहीं दिया, सारे सुन रहे हैं, कोई अच्छा ये बात गलत है जो मैंने बताया कि अल्लाह उसी ताला ने दावे ये को बात फिर बयान पेश की है, ये करके- गलत ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਿਆ ਗਲਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਗੇ बात है। उसी दावे को फिर पेश कर रही है, जवाब है जी। गलत है खोल के अल्लाह ताला ने कहा है, तो जो मिर्जा साहब ने कहा हम भी मानते हैं। ਆਏ अल्लाह ताला ने कह दिया है तो हमने कह दिया है ना। बस। यहूदियों को दे ना जवाब दो। सॉरी, कहा जवाब क्या है? हम जो किया, लतीफ हम भी मीर साहब मानते हैं, हमें अगर ये बड़ा बात गलत गलत है है, आप यहाँ ऐलान कर दें कि ये बात अल्लाह ताला ने गलत बयान की है, मैं नहीं मानता। फिर अल्लाह ताला ने गलत बयान किया, जवाब दो, इसका सबूत दो। यहूदी मानते हैं। हम कहते हैं ये बात सच है, हक है, आप कहें ये गलत है। सच है, आप कह दे कुरान ने ये गलत कहा सबूत ये है कि ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। अल्लाह ताला ने बताई है, अल्लाह कहता है यहूदी मानते हैं। कहाँ पर यहूदी मानते हैं, दिखाओ। अल्लाह ताला ने बताया। कालू साहब अच्छा, तो आप आप कहें इनकार से नहीं, अल्लाह ताला ने गलत बात की है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ तो रही है? आप ये कहें हमें कि हमें मिर्जा साहब ने, मेरी मिर्जा साहब को आवाज खुदा आ ने रही है, बताया है, नहीं आ हमारे रही कुरान मेरी हदीस में नहीं आवाज। लिखा हुआ। या म्यूट करो, म्यूट आवाज आ कर रही लो। मेरी? म्यूट कर लो आ रही Sorry, काल आ रही। भाई थੱਲੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ऐसा करें अदील साहब अपना टाइम मुकर्रर, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਠੀਕ ਇੱਕ ਆ, ਬੰਦਾ ਪਾਪਾ, ਗੱਲ ਪਾਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਤ ਦੀ ਕਰਨੀ है। अदील साहब अपना टाइम मुकर्रर कर दें ऐसे में। हाँ जी मेरे ख्याल में यहाँ तक है, उससे आगे भी आप सुन चुके हैं मेरे ख्याल में पहले तो। हाँ जी बिल्कुल क्लियर होगी, कुरान तो हमारा ही है। हो गई क्लियर गल? बिल्कुल क्लियर होगी। वो कह रहा है कि आप मुहर्रफ और मुबद्दल तब कह सकते हैं जब आपके पास जो असल है वो मौजूद हो, जब है ही दूसरों ने ये नहीं भी कहा है कि मैं नहीं कहता मुहर्रफ और मुबद्दल है। हाँ वो कहता है कि ये अगर मुहर्रफ और मुबद्दल कहना है तो असल लाओ, नहीं तो फिर मिर्जा कदयानी झूठ ही बोल गया जो कह गया कि मुहर्रफ और मुबद्दल। ਬੱਲੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਾਸ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਰ ਬੋਲ ਤੇ ਹਰ 9 ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਕਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ 9 ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ 9 ਬੋਲ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥੁੱਕ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਾ ਭਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਹੈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇਰ ਪਾਤਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਜੀ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੀਰ ਲਤੀਫ दिल बल्लन दी बराड़ पे चढ़िया होया सी ते बात कर रहा था उधर तो मैं जॉब पे था तो ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि वो यसु मसीह इनकी अंजील भट्टी साहब की किताबों से ना ईसा अलैहिस्सलाम की हम तो ईसा अलैहिस्सलाम ये यसु मसीह मानते हैं उनके ऊपर शराब के गंदे गंदे ना बहतान लगा रहा और जी शराब बनाई तो क्या पीते नहीं होंगे इस तरह की ना अजीब अजीब सी बातें की मैं ऊपर कार पे चढ़ ले लिया उसने मुझे और मैंने कहा कि यार अगर तुम लोगों ने ऐसे हाशियाराई करनी है तो फिर अपनी किताबें क्यों नहीं खोलते हमारे सामने करो ना बात यही बात मिर्जा साहब की जो कि वो शराब पी और कहते हैं मैं नंगा होकर दिल करता है बाहर भाग जाऊं कहते हैं हवाला पेश करें मैंने कहा मैं हूँ जॉब पे मोबाइल में तो नहीं है अने जी झूठे साबित हो गए तुसी हवाला नहीं है मैं कहा मेरे से टाइम तय कर लें और बात कर लें साथ ही नीचे उतार दिए बताने का मकसद ये है कि इतनी ज़्यादा हाशिया राई कर रहे थे उधर बैठ के और इतनी ज़्यादा बकवासात कर रहे थे 3 बंदे और वो जर्मन में बात कुछ कर रहे थे और जर्मन हमें क्या आती नहीं है तो वहाँ पे बैठ के ना बकवासात कर रहे थे पीके साहब थले ने राणा आजाद कुत्ते ने रात को गुस्ताखियां की हैं सैनी साहब की बराड़ पे बैठ के इन्हों ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਹਲੇ ਦਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਤਾਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਲੇ ਦਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਬਈ ਬੱਲੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਜਾਵਾਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਚੈਲੰਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਟੋਰਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਇਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਖਿਲਾਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कुरान जमीन पे होएगा नहीं कुरान के ईमान सरिया तो चल जाएगा कि कुरान सरिया नहीं मिर्जा साहब कहते ने कुरान आसमान ते चुक्या गया है अच्छा दूसरी गल है उस्मान की किन्नी दफा ते चैलेंज कीता है बकायदा वीडियोस बनाईयां ने पोस्टां लाईयां ने की करिए तुहाडे सामने दी गल है किन्ने साल हो गए ने ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ Facebook ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ Facebook ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਸਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ एक ही आ जाके रह जाता है वो इंज लगदा कोई बच्चा भी वो हवाला सुने ना वो जेडी साहब अगर कोई बच्चा भी वो हवाला सुने ना मीर सलीम घट करता है वो आपका ही बंदा है नून कोई नाम है उसका तो उसका हवाला दे रहे थे कि वो ये कह रहा था वाइन वो नहीं है अच्छा चलो उसने कह दिया कि वाइन वो नहीं है और हवाले में क्या लिखा हुआ है और वहाँ पे वो क्या हाशियाराई कर रहे हैं क्या उसकी और वो हवाले वाली बात आपस में मैच कर रही है जो ये हवाला दे रहे थे उसका नून का इस तरह के इन्होंने वहाँ पे ना बैठ के हरकतें की हैं वहाँ पे हुज्जत थोड़ी ने नहीं वो ठीक है लेकिन ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਾਇਆ यही बात ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ यही बात कर रहे थे कह रहे थे ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਏ 80% ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ वो नहीं मानेंगे कि ये नहीं कहेंगे ये शराब है नहीं प्लूमर की वो जो टॉनिक वाइन है कहते शराब है ही प्लूमर ਦਾ ਛੱਡੋ ਇਹ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਟੋਨਿਕ ਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ 1929 ਚੋਂ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1929 ਚ ਮਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਲੋਰੋ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਸਾਇਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਲੇ ਵਈ ਜ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल मना है यहूदियों की किताब ये तो बात कर रहे हैं राणा साहब के लेकर आए इनको तैयार करें मीर लतीफ को और साथ वो एक बंदा है जर्मन का वो जर्मनी में भी ये जर्मन में भी बात कर रहे थे और बड़ी गलीज जुबान पटी साहब आप तो कुछ समझ आती है जर्मन लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि इनको कौन सी जर्मन आती है बहुत गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे थे बहुत ज्यादा गलीज जुबान ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਨਬੀ ਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ
बाकी मीर लतीफ को मेरा हवाला वो मैं देना फ्री होके ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਮਾਫ, ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਫ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਤੁਸੀਂ ठीक है ਜਾਣੋ। आमिर भाई भट्ट साहब ज़िया भाई इजाजत दें, जॉब पे हूं मैं। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। या ये हवाला और दूसरे भी बहुत से हवालों पे हाशिया कर रहे थे, इनको थे। हाँ, मेरा भी हवाला देना बाकी है, फिर जॉब से कभी मिला किसी ब्रॉड पे तो देंगे जाके हवाला। इसको कहते हैं मिर्जा साहब ने कौन सी शराब पी है, वो दिखाएंगे इनको फिर। ठीक है भाई, मुझे इजाजत दे भट्ट साहब। ओके। मिर्जा साहब ने ਜਿਹੜੀ ਪੀਤੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੀੜੇ ਲੂੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੌਲਵੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਓਏ ਖਬਰਦਾਰ ਧੋਤੀ ਨਾ ਲਾਈ। ਸਾਰਾ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਆ ਉਲਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਟੱਲੀ ਫੋਲੇ ਤੋਂ ਐਂਕਰ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੇਰਨ ਜਾਇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੀਏ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੀਏ। ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੋਰੋ ਗੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਕੂਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੂਨ ਕਰਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਸਕੂਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੂਨ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੀਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਭੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਕਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਬੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਪਛੇ। ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਐਸੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਡੈਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆ ਰਸੂਲ, ਉਹ ਤੇ ਖੋਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦੇ ਬਰਾੜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ, ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਖੋਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਖਸ਼ੇ ਚ ਇੱਕ ਬਕਰਮ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਏਡਾ ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਸ ਖੋਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਯਾਰ ਖੋਤੇ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ। ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਲੱਭੀ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਲੱਭੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਪੀ ਕੇ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ, ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲਾ ਲੂਗੇ ਤੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚੁਗਲ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕਾ ਖੇਜ ਜੀ, ਕਲਮ ਲਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਰ ਕੇ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਉਹ ਕੇਸਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਲਾਸ, 5 ਗੁਲਾਮ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਗਲਾਸ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨਬੀ ਜ਼ਰਾ। ਮੰਨੇ ਤੇ ਅਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਕरें ਵੀ ਗੌਰਵ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरें, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ 1,24,000 ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਜੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਫਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ?